Hi everyone, I am Jia Dugar and I usually make educational and study related content on my channel. I got 99.8% in my class 10 CBSE board exams as a best of 5 and 99.5% with my 6th subject included. So I scored 98 in English and a very highly requested video was कि English में answers कैसे लिखने पड़ेंगे. So I'm going to be covering all parts including आपकी comprehension, composition and prose poetry, and ताकि everyone can understand I'm going to be talking in Hindi and English both together. So without further ado, let's start with your prose and poetry part first. तो अभी आपकी comprehension and prose and poetry में एक चीज़ common है कि आपको MCQs in one word answers आते हैं. So when it comes to MCQs, I suggest that whenever you're writing the answer, don't only write the option, but option के साथ पूरा answer भी लिखिएगा. For example, if the answer is A and the word is, for example, happy, so you write A and happy as well, because it can always happen कि आपकी examiner की answer sheet में options can be mixed, so don't risk it, just write the option along with the full answer. Secondly, आपकी extract और comprehension में एक चीज़ common है कि they'll ask you a synonym or antonym for the word. तो जब आप आंसर लिख रहे हो सिर्फ वर्ड मत लिखना, डोंट ओनली राइट द वर्ड, राइट इट इन अ सेंटेंस. द सिनोनिम फॉर द वर्ड XYZ इज ABC and आपकी आंसर को अंडरलाइन कर दो. ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट योर आंसर इन फुल सेंटेंसेज, स्पेशली इन इंग्लिश. तो अभी आपकी प्रोज एंड पोएट्री पार्ट में 3 सेक्शंस होते हैं एंड ये 3 सेक्शंस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. सो द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में यू गेट 2 ऑप्शंस फॉर पोएट्री एंड प्रोज एंड आपको उन दोनों से यू हैव टू चूज 1 क्वेश्चन. नाउ लाइक आई मेंशन, फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑलवेज MCQs you write the full answer and even single word question you write the full answer. Now आपको एक पैराग्राफ वाला आंसर मिलेगा जो राइट, ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विथ इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी या फ्रॉम द पोएम. फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है से फ्रॉम अमेंडा, तो इन द एक्सट्रैक्ट गिवन फ्रॉम द पोएम अमेंडा. और एक और चीज़, ट्राई टू लर्न अप द ऑथर पोएट्स नेम, ताकि आप वो भी लिख सकते हो आंसर में. द एग्जामिनर विल गेट वेरी इम्प्रेस्ड विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ मूविंग ऑन टू आपकी 30 या 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस. सो अगेन आप सिमिलर वे में आपके क्वेश्चंस यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन दिस वे. एंड वॉट आई से इज अंडरलाइन द मेन वर्ड्स. नाउ आपके स्टोरी और आपके पोएम में थोड़े मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सो अंडरलाइन दोज वर्ड्स, अ पर्टिकुलर प्लेस इन विच द स्टोरी इज हैपनिंग, अंडरलाइन थिंग्स लाइक दैट एंड राइट इन योर 40 to 50 वर्ड आंसर. नाउ इन दीज आंसर्स आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना है. डोंट राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वॉट दे हैव आस्क्ड यू. फॉर एग्जाम्पल राइट, सपोज आपका क्वेश्चन है फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, दैट वाई वॉज लेंचो एंग्री एट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस. तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देना है, लाइक यू डोंट हैव टू से ही वॉज अ वेरी पुअर पर्सन लिविंग इन एन आइसोलेटेड प्लेस. आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है कि लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos फ्रॉम द गॉड बिकॉज ही नीडेड इट. तो आपको ज़रूरत भी नहीं है लिखने का कि बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, बट चाहिए तो लिख सकते हो, वो सी लिख सकते हो, बट ज़्यादा मत लिखना. ओके, सो आपके आंसर होगा लेंचो हैड रिक्वेस्टेड 100 pesos फ्रॉम गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स हैड गॉटन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ हेल स्टॉर्म. हाउएवर ही ओनली रिसीव्ड 70 pesos and assume that the rest of the money had been stolen by the people at the post office. So इधर आपको क्या अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है 100 pesos, फिर आपको अंडरलाइन करना है 70 pesos, और आपको ऑल्सो अंडरलाइन करना है कि क्रॉप्स वर शैटर्ड, एंड लास्टली stolen by the post office members. So एग्जामिनर बस ये पॉइंट्स चेक करके करेक्ट मार्क्स, पूरे मार्क्स दे देंगे. सो दिस इज़ हाउ यू आंसर. ना आपके पोएम में थोड़ी चीज़ आपको लर्न करने पड़ेंगे, दैट इज़ आपके पोएट्री डिवाइसेस. तो पोएट्री डिवाइसेस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बस उसको लर्न करके दे कैन आस्क यू कि वाई इज़ दिस पोएट्री डिवाइस, पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. तो वो आपको सीखना और जाना पड़ेगा. तो उसके बाद यू हैव योर डिटेल्ड आंसर विच इज़ 120 वर्ड आंसर. नाउ इधर आपका सच में कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो रहा है, बिकॉज
direct question तो आएगा नहीं. There's not going to be any kind of direct question. They will ask you to compare characters from one story, another story, or one poem and a story. और आपको बोलेंगे कि speech writing करो, diary writing करो. तो उसके लिए learn your diary entry format, क्योंकि वो सी question मेरे year में भी आया था कि write a diary entry as this person. Now आपको explain करने के लिए I am going to be using the EduCard sample paper book to explain to you कि आप कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आंसर्स लिखना पड़ेगा. तो ये आपका EduCard का सैम्पल पेपर वाला बुक है. इसके अंदर यू गेट अ बुकलेट विथ सैम्पल पेपर्स. इसके अंदर आंसर्स भी है ताकि आपको समझ में आएगा कि CBSE क्या काइंड ऑफ आंसर्स एक्सपेक्ट करता है. एंड उसके अलावा और 3 पेपर्स है अलॉन्ग विथ आपका CBSE का प्रॉपर आंसर शीट. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर लिखो, अंडरलाइन करो और फिर आंसर की चेक करके आपका आंसर करेक्ट करो और देखो कि ये क्या कीवर्ड यू मिस्ड एंड एंश्योर दैट यू राइट ऑल कीवर्ड्स एज वेल. So let's start with an example of your 6 mark question. तो again before we start with the question, एक common चीज़ आपके हर every long answer में use कर सकते हो is ये. In the story XYZ by the author ABC, Lencho और जो भी character blah blah blah. For example, in the story A Letter to God by the author G.L. Fuentes, Lencho is a character who has unbreakable faith in God. So वो सी आप commonly use कर सकते हो even in poems. तो now let's start with one of the questions in ये वाला book. The question is for 120 words. How does the story of Mijbil parallel the emotions and confinement depicted in the portrayal of tiger in A Tiger in the Zoo? तो मैंने बोला था ना, they're asking you to compare Mijbil the author in a different story to the tiger in the zoo. तो आप कैसे लिखना, पहले आपको कंपेयर करना है दोनों का. पहले आप बोल सकते हो कि while Mijbil the author was free to live and was treated very kindly by his owner who is the author, the tiger in the zoo was confined in there away from his original environment, that is the zoo where he was not the zoo, that is the jungle where he was supposed to be, and was forced to be behind the bars at the zoo. ठीक है, ये डिफरेंस है कि Mijbil was very loved by his owner and treated very well, whereas the tiger in the zoo was caged and he was behind the bars of the zoo. बट एक कॉमन चीज़ है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, मिजबिल शुड हैव बीन इन अफ्रीका, राइट, जहाँ बहुत सारा पानी है. दिस इज गिवन इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. whereas a tiger should have been ideally in the jungle or in the forest. So both of them aren't in their natural environments, but Mijbil is being treated well by his owner, whereas the tiger in the zoo is confined there and all his movements are restricted. तो इसको यूज करके आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट इंडिविजुअली कैसे उनका अलग है, फिर आप कोई साथ में उनको लाओ एंड बोलो कि ये चीज़ कॉमन है. एंड हाउ टू एंड योर आंसर, यू से दैट in the story by the author, Mijbil was treated very well by his owner, whereas the tiger in the zoo was restricted to a particular environment where he was not given proper treatment. However, both of them share a common aspect wherein they were not living in their natural environment where they could thrive well. तो ऐसे आपको कंपेयर करके एलैबोरेट में लिखना पड़ेगा. ना आपके लॉन्ग आंसर्स शुड ऑलवेज बी इन 3 पैराग्राफ्स. पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ मेन डिटेल्ड पैराग्राफ अबाउट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड थर्ड इज आपके सॉल्यूशंस, एंड जैसे मैंने अभी बोला आपका कंपैरिजन, फाइनल एक लास्ट सेंटेंस उधर लिखना है. ठीक है, so this is how you're supposed to be writing your answers in English. I hope you guys found this video helpful. In my next video, I'm going to be showing you मेरे answer papers मैंने कैसे लिखे थे in all subjects, after which I'll also be showing you a French and AI guide and many other videos as well. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed it and learned something from it. Do like, share, comment and subscribe for more such content.